देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम जो है सदैव सम्मान का विषय रहा है। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या हालिया ऑपरेशन सिंदूर, हर बार सेना ने देश के सम्मान की रक्षा करते हुए अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। परंतु दुर्भाग्य है कि ये जो सेना की कार्रवाई है, इस पे अब सियासत की छाया पड़ती दिखाई दे रही है, जो न केवल सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाती है बल्कि राष्ट्रीय एकता और संवेदनशीलता को भी आघात पहुंचाती है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक सैन्य कार्रवाई को पहले तो सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर समर्थन दिया, लेकिन जल्द ही यह सैन्य विजय भी सियासी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी की शिकार बन गई। एक और सत्ता पक्ष ने इस ऑपरेशन को सरकार की सख्त नीति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व का परिणाम बताया, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी लाभ लेने के लिए भुनाने का आरोप लगाया। इसके बाद आई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्रियों की बैठक और सांसदों के संभावित विदेश दौरे जैसे कदम ने इस आरोप को और बल प्रदान किया। सेना के शौर्य को राजनीतिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। चिंता का विषय यह है कि केवल यही नहीं कि राजनीतिक दल इन कार्रवाइयों का श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं, बल्कि यह भी है कि सेना के अधिकारियों पर की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां, जैसे कैप्टन सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए मध्य प्रदेश के मंत्री और सपा के नेता के, उसने गरिमा को आघात पहुंचाया, बल्कि देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ भी ये गया। इन बयानों को कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसको संज्ञान लेना पड़ा। ये राजनीति के गिरते स्तर की ओर इशारा करता है। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और एयर स्ट्राइक 2019 जैसे पूर्ववर्ती अभियान के समय भी यही सियासत जो है उभर कर सामने आई। तब भी सत्ता पक्ष ने इन्हें अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया और विपक्ष ने प्रश्न उठाए, जिनका परिणाम दोनों पक्षों की छवि पर पड़ा। वर्तमान समय में भी यही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है, जिससे सेना के शौर्य को सियासी हथियार में बदलने का खतरा और गहरा होता जा रहा है। यह तथ्य निर्विवाद है कि सेना का कार्यक्षेत्र राजनीति से परे होना चाहिए। यह राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक है, किसी एक पार्टी की नीति या चुनावी रणनीति का उपकरण नहीं है। जब राजनीति दल जो है वीरता का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए करते हैं या सेना के नाम पर झंडा यात्रा निकालकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को धूमिल करता है, बल्कि सेना जैसे संवेदनशील और सम्मानित संस्थान की गरिमा को भी क्षति पहुंचाता है। समय की मांग है कि सभी राजनीतिक दल आत्मचिंतन करें, सेना को सियासत से परे रखते हुए उनका सम्मान करें और उसे मतदाता आकर्षण का साधन ना बनाएं। देश के नागरिकों को भी चाहिए कि वे शौर्य और सियासत के इस अंतर को समझें और यह सुनिश्चित करें कि देश की रक्षा करने वाली संस्था को हम सब मिलकर न केवल सलामी दें, बल्कि उनकी निष्पक्षता और गरिमा का हम सम्मान करें। सेना की वीरता किसी पार्टी का नहीं, पूरे राष्ट्र की धरोहर है। उसे राजनीति की जद से बाहर रखना हर जागरूक नागरिक और सच्चे राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है। तो इस समय जो बयानबाजी हो रही है, जो दल जापान रवाना हुआ है या उस दल में कौन लोग शामिल हैं, या चीन की जो भारत में जो मिसाइल भेजा था या जो रॉकेट भेजा था या जो भी भेजा था, वो कितने दाम की थी और उसको किस तरह नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान एक तरफ अपनी जीत का डंका पीट रहा है, सोशल मीडिया पर वो अपने आप को बता रहा है। उन्होंने अपने सेना अध्यक्ष को अब जो है वो अपग्रेड करके जो है एयर मार्शल बना दिया। ये सब कुछ हो रहा है, पर हमारे देश में जो है हमने लड़ाई के समय तो एकजुटता दिखाई, पर अब जो है हम आपस में लड़ रहे हैं। तो नेताओं को ये समझदारी दिखानी पड़ेगी कि जब हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं और भारत का सर्वदल का डेलीगेशन जा रहा है मिलके, तो भारत के भीतर भी राजनीतिक दलों को ये कम से कम अपने जो उनके भी मंत्री हों, चाहे उनके पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, कि उनको कहना चाहिए कि सेना को लेकर या देश को लेकर आप कोई बयानबाजी ना करें, जिससे कि देश के लोगों को कई जगह अपमानित होना पड़े, या ये जो डेलीगेशन जा रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है। क्रेडिट डिस्क्रेडिट तो सब लोग देख रहे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या कौन कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, पर राजनीतिक दल कहीं श्रेय लेने की होड़ में देश को पीछे ना छोड़ दें और देश की सुरक्षा के साथ, देश की अस्मिता के साथ, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ ना हो और लोग नेताओं को बहुत हल्के में लें।